Hello students, how are you all? In our 10 series, today's discussion is going to be present perfect continuous tense. So let's begin. आज हम लोग ये देखते हैं present perfect continuous tense क्या होता है. देखिए, it tells us that an action began in the past and has been continuing up to the present. इसमें हम लोग वैसे एक्शन को देखते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी वो अभी तक कंटिन्यू है. ऐसा एक्शन हमारा जो होता है वो किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. इसका हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. देखिए आप लोग, आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 10 ईयर्स. मैं 10 ईयर्स से एक टीचर के रूप में वर्क कर रहा हूँ. तो इसका मतलब पास्ट में शुरू हुआ था, 10 ईयर्स पास्ट हो गया, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है. वर्किंग एज अ टीचर अभी भी कंटिन्यू है. तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्योंकि इसकी पहचान ये होती है कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू रहता है. अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस को जो पॉजिटिव होते हैं उनको कैसे बनाना है. देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोग सब्जेक्ट रख लीजिए. सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी हैज, है. आफ्टर दैट बीन, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाना है. इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है और उसके बाद टाइम लगाया जाता है. देखिए, इसमें किस तरह से आप लेंगे. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. इसके बाद हैज और हैव में से हमको रखना है, तो आई प्लूरल होने के कारण हमने इसको यहाँ पर किसको ले लिया? हैव को ले लिया. आफ्टर दैट हमने बीन ले लिया. आफ्टर दैट हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग ले ली, उसमें आईएनजी लगा दिया. ये देखिए, उसके बाद सिंस और फॉर में से किसी को यूज करना है, तो हमने किसका यूज किया? फॉर का यूज किया. ये मैं आपको आगे बताऊंगी फॉर का यूज क्यों किया. उसके बाद फिर हमने किसको लेना है? टाइम. तो टाइम हमारा हो गया 2 आवर्स. तो हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर हो रहा है. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लेना है, तो ये हैज हो गया आपका. उसी तरह से पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट सेंटेंस से देख लीजिए. दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. दे क्या हो गया? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हैव लगा दिया. हैव के बाद बीन लगना है ऊपर रूल में, देखिए आप लोग. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और उसके बाद सिंस का यूज हो रहा है और उसके बाद आप देखिए हमारा ये आ रहा है टाइम, मॉर्निंग. इसमें हमने सिंस लिया है. तो अब हम लोग ये देखते हैं कि सिंस और फॉर किस तरह से यूज होता है. देखिए इसको, सिंस जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होता है. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. जैसे काम कब से शुरू हुआ? मंडे से शुरू हुआ. सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस 8 AM, इस तरह से. तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं. लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? फॉर का. जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर अ वीक, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स, इट. तो इस तरह से देख रहे हैं हम, जैसे आवर है, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सभी किसमें जाते हैं? फॉर का यूज होता है इसमें. तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से आवर में हमने किसका यूज किया? फॉर का यूज किया. और मॉर्निंग में किसका यूज किया? सिंस का यूज किया. देखिए आगे, नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से यूज करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस में आपका रूल जो चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रख दोगे जैसे ऊपर पढ़ा था. उसके बाद हैज हैव में से जो भी लेना है वो ले लीजिए. उसके बाद नॉट लगाइए. आफ्टर दैट बीन लगाइए. यानी कि हैज हैव बीन इकट्ठा नहीं लगेगा, बीच में आपको नॉट लगाना होगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद सिंस फॉर और उसके बाद आपको टाइम लगाना. देखिए, ही आपका सब्जेक्ट हो गया. ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. ही सिंगुलर है इसलिए हमने हैज ले लिया. उसके बाद नॉट का यूज हो गया. उसके बाद देखिए बीन लग गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई और उसके बाद फॉर 2 आवर्स. आवर्स के लिए मैंने आपको बताया था फॉर, तो हमने फॉर लगा दिया. ये आपकी नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो गया. अब आप देखिए, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये रखा हुआ है. उसके बाद दे प्लूरल होने के कारण हमने यहाँ पर हैव ले लिया, नॉट लगा दिया. नॉट बीन, मैंने बताया जो नॉट है वो बीच में आएगा. इस तरह से नहीं लिखेंगे हैव बीन नॉट, ऐसे नहीं लिखेंगे. हैव नॉट बीन. तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हमारा. उसके बाद सिंस और फॉर का यूज हो गया और उसके बाद आपका टाइम आ गया. अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो यूज होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख लेते हैं, हैज या है. उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं. उसके बाद बीन का यूज करते हैं. आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, उसके बाद आप लगाएंगे टाइम. तो देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए. हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. तो हैव हमने सबसे पहले लगा लिया, ये रखा हुआ है. उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया हमने. उसके बाद बीन का यूज कर दिया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. उसके बाद सिंस और फॉर का यूज हो गया और उसके बाद हमने टाइम दे दिया. तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं. तो मैंने तीनों के रूल आपको अलग अलग बता दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे. अगर आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब